या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। साथ की बड़ी बात में आज सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन यानी आज मां के शैलपुत्र रूप की पूजा की जा रही है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी, नवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत अधिक महत्व होता है। हर एक दिन देवी के एक अलग रूप की उपासना करने से भक्त को अलग अलग देवी के रूपों से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलता है। नवरात्र में देवी की उपासना करने से भक्त को शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्योतिष या देवी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस समय को बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं। महामाया मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं आज नवरात्र के पहले दिन। ऋतु सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतु, नवरात्र का पहला दिन है, महामाया मंदिर में हर साल एक अलग ही रौनक रहती है, इस बार क्या तैयारियां हैं? देखिए तृप्ति, अगर शारदीय नवरात्र की बात करें तो माता के अलग अलग 9 रूपों की हर दिन पूजा की जाती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के प्राचीन महामाया मंदिर में। तो सबसे पहले मैं आपको माता के दर्शन करा देती हूँ। देखिए सुबह 6 बजे ही पट यहाँ के खोल दिए गए हैं, लेकिन और उसके बाद माता का जो है भव्य श्रृंगार किया गया है। और आज पहले दिन की बात की जाए तो माता के शैलपुत्री रूप की जो है पूजा की जाती है। तो आज भव्य श्रृंगार के बाद माता को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि माता बेहद ही सुंदर नजर आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं भक्तों के दर्शन की, क्योंकि देखिए अगर हम महामाया मंदिर की बात करें तो ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र माना जाता है। 6 बजे से हालांकि पट खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी किसी भी भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रही होंगी कि जो चहल पहल यहाँ पर देखने को मिलती थी वो थोड़ी सी सुनसान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 8 बजे से जो है भक्तों के लिए यहाँ पर पट खोले जाएंगे। और अगर दर्शन की बात की जाए तो अभी जो स्थितियाँ हैं, समय की जो मांग है, उसको देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु आएंगे बाहर से ही उनको दर्शन करने होंगे। और देखिए इस बार महामाया मंदिर में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि पहली बार जो है जो भक्त होंगे उनको हाईटेक दर्शन होंगे। जी हाँ, हाईटेक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि जो भक्त, क्योंकि देखिए अगर इस मंदिर की हम बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है हर साल पहुँचा करते थे, और इस बार भी भक्त जो है आ सकते हैं बड़ी संख्या में। तो इस वजह से जो है मुख्य द्वार पर बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि वहाँ पर जो भी भक्त है वो माता का भव्य श्रृंगार देख सके, आरती देख सके। हालांकि इस बार मंदिर में जो है किसी भी तरह के बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। और देखिए व्यवस्था पर अगर हम नज़र डालें तो एक गेट जो है मंदिर का वो खोला गया है जहां से भक्त आ सकेंगे एक एक करके, और उसी तरीके से वहां पर सर्कल बनाए गए हैं, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन। इस वक्त तक बहुत भीड़ हो जाती थी, भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार कोरोना काल में माता के दर्शन थोड़े मुश्किल हो रहे हैं भक्तों के लिए। बहरहाल आपसे दोबारा जुड़ेंगे, आप बने रहे हमारे साथ में। इंदौर ले चलते हैं, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करवा रही हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया। शालिनी, आज नवरात्र का पहला दिन है, कैसा उत्साह इंदौर में देखने को मिल रहा है? देखिए तृप्ति, हर बार बेहद खास हो जाता है शक्ति की आराधना करने का 9 दिन का ये जो पर्व है, और इसकी धूम आप खासतौर पर इंदौर शहर में देख सकते हैं। इस समय मैं इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में मौजूद हूँ, और आप देखिए पंक्ति से सराबोर ये आलम आपको अन्नपूर्णा मंदिर का नजर आएगा। बेहद ही आकर्षित करने वाला ये दृश्य है, क्योंकि इंदौर शहर में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए हर कोई भक्ति में सराबोर है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हर कोई माँ की जो आराधना है ये कर रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको माता रानी के दर्शन भी करा दें, जिससे हमारे जितने भी भक्त इस समय देख रहे हैं वो ये समझे कि
कि किस तरह से नौ दुर्गा की शुरुआत हो चुकी है और ये 9 दिन कितने ज़्यादा प्रिय रहने वाले हैं। भक्ति से सराबोर ये आलम है। आरती का दौर इस समय चल रहा है और भक्तों में जिस तरह से आस्था नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 9 दिन कितने ज़्यादा खास माता रानी के लिए रहते हैं और उससे भी ज़्यादा खास भक्तों के लिए रहते हैं, क्योंकि ये 9 दिन श्रद्धा भक्ति के साथ हर भक्त माँ की आराधना में जुटा होता है। आज सबसे पहले घट स्थापना की गई है और उसके बाद माता रानी को शालिनी, वहाँ आरती हो रही है, बड़ी ही मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि है, वहाँ की ध्वनि सुनाइएगा। ढोल मांदर की थाप पर आरती हो रही है। मास्क यहाँ पर पहना है। बिल्कुल तृप्ति, हम सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह का सरोवर आरव आप देख रहे हैं, हर जगह भक्तिमय हो रहा है भक्त, और यही आस्था बताने की कोशिश करती है कि हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा अद्भुत है बाकी जगहों से। हालांकि तृप्ति, आरती जो है जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, लेकिन जो भक्ति आप देख सकते हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर किसी ने मास्क पहना है। हालांकि जैसे ही मंदिर के अंदर उन्होंने एंट्री ली, उसके बाद सबसे पहले उनका हाथों से सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद ये आलम नज़र आ रहा है। कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माता रानी का पर्व शुरू हो गया है, कोरोना भी है, किस तरह से भक्ति के साथ यहाँ पहुँची आप? बिल्कुल श्रद्धा के पूर्वक और सेफ्टी से, श्रद्धा और सेफ्टी के साथ वो दूरियां बना के रखें। मंदिर माता रानी की कृपा रही, पट खुल गए। सबसे बड़ी बात ये है कि माता रानी के पट खुले ताकि इनसे बात करें। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे बंद भी रहे मंदिर, लेकिन पहला त्यौहार है जो साथ में मंदिर के साथ मनाया जा रहा है। माता जी का सब पे है आशीर्वाद। अब माँ ने जैसे रक्त बीज का सब रक्त पी के वध करके सब खत्म करा, ऐसे ही माता जी कोरोना को भी खत्म करेगी। और ये सबकी आस्था का पर्व है, इसलिए ये त्यौहार के लिए सब दूरी बना के, गेप बना के माता जी का आशीर्वाद लेने सब पधारे। तो माता जी का आशीर्वाद दूरी के साथ, और वो हर एक महत्व को दर्शाने की कोशिश भी करता है। और भी भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, कितना महत्वपूर्ण नवरात्रि शुरू हो गई है और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है शायद। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो तृप्ति, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भक्तिमय माहौल इस समय इंदौर शहर का बना हुआ है, और हर कोई सेफ्टी के साथ मास्क, सैनिटाइजर और 2 ऐसा गज नजारा की जो दिख भी दूरी रहा है। है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त भक्ति में डूबे हैं माता की, और अन्नपूर्णा माता के दर्शन कर रहे हैं। बने रहिएगा शालिनी हमारे साथ। भोपाल ले चलते हैं, कर्फ्यू वाली माता के दर्शन आपको करवाते हैं। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, कैसा नजारा है आज भोपाल में नवरात्रि के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्रि का पहला नवरात्रा है और चूंकि ये लोगों के पास पहला मौका है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आकांक्षा से। आकांक्षा की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनुसार मंदिरों में लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इस समय कर्फ्यू वाले माता जी आकांक्षा। बिल्कुल तृप्ति, देखिए आज शारदीय नवरात्रि का पहला नवरात्रा है और ये एक पहला मौका है कोरोना काल के बाद, जब लोगों को मौका मिला है सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाने का, मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने का। इससे पहले जो नवरात्रि पड़ी थी उस दौरान लॉकडाउन था और मंदिरों के कपट जो पट थे वो भी बंद थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद लोग मंदिरों में पहुँचे हैं। मैं इस समय राजधानी के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर जो देवी माँ की मूर्ति है वो बेहद खूबसूरत है। इनका जो गर्भगृह है वो पूरे सोने का बना हुआ है, माँ की मूर्ति सोने की है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है इस मंदिर का वो ये है कि इस मंदिर को कर्फ्यू वाली माता का मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भोपाल में जिस समय कर्फ्यू था उस दौरान इसमें माता की स्थापना हुई थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता का मंदिर पड़ गया। और काफ़ी लोगों की श्रद्धा है इस मंदिर से जुड़ी हुई, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं।
दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि के समय इस मंदिर का जो दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है माँ का और माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री है माँ शैलपुत्री और बेहद सौम्य उनका स्वभाव है, बहुत शांत रहने वाली माँ है और बहुत जल्दी सबकी मनोकामना पूरी कर देती है। तो उसी उम्मीद से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक खास बात यहाँ मंदिर में जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि चूँकि सभी जानते हैं राजधानी में इस समय कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन मंदिर में की मैं अगर बात करूं तो गाइडलाइन में ज़रूर कहा गया था कि आपको मास्क लगा के मंदिर में एंट्री करनी है, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चूक ये मुझे यहाँ मंदिर में ज़रूर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बहुत कम ही भक्त हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। लोग मंदिरों में ज़रूर पहुँच रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, लेकिन उस आस्था के साथ कोरोना को भूलते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक लोगों के लिए ही हो सकता है। क्योंकि मास्क लगाकर मंदिर में पहुँचना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। कारण ये है कि मंदिर में एक गैदरिंग होती है, बड़ी गैदरिंग होती है, उस बड़ी गैदरिंग में कोरोना के फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोग अंदर ना आए और अगर आ भी रहे हैं तो मास्क लगाएं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। ये एक छोटी चूक मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन चूँकि लोगों की आस्था का सवाल है और काफ़ी अरसे बाद मंदिर खुले हैं तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा भावुक है। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जाने के लिए नहीं मिल रहा था और नवरात्रि का पहला दिन है और लोग बहुत अरसे से ये बात सबसे अहम है कि कोरोना अभी भी टला नहीं है, कोरोना का खतरा। ऐसे में अगर मंदिर जा रहे हैं दर्शक तो IBC 24 भी अपील करता है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और माता के दर्शन के लाभ लें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया दर्शन करवाने के लिए। तो माता के दर्शन आपने किए और माता के दर्शन के साथ साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। 9 दिन का शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मंदिरों में हर बार की तरह इस बार उतनी भीड़ और भक्तों का सैलाब देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि कोरोना का संकट है और कोरोना के इस संकट में हमें दूर से ही देवी के दर्शन करने हैं।